काशी और मथुरा में मस्जिद बनाम मंदिर का विवाद जिस तरह जोर पकड़ रहा है, उसको लेकर हर शख्स की निगाहें इस वक्त अदालत पर ही टिकी है, जहां दोनों पक्ष के वकील अपनी अपनी दावेदारी पर दलीलें पेश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सबूत सोमवार को आने वाला है, जब वाराणसी में ज्ञानवापी बनाम श्रृंगार गौरी केस में हिंदू और मुस्लिम पक्ष को वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की कॉपी मिलने वाली है। इसी के आधार पर दोनों पक्षों की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई जाएगी और फिर होगी सबसे बड़ी बहस। इसलिए एबीपी गंगा ने सबसे बड़े मुद्दे के केंद्र बिंदु में पहुंचकर हर पक्ष का रुख समझने की कोशिश की है। इस शो में आपको काशी के साथ ही मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद के कानूनी पहलू के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले देखिए केंद्र बिंदु में जमीनी माहौल कैसा है, क्योंकि ज्ञानवापी का मामला और मथुरा ईदगाह मस्जिद का मामला दिन पे दिन गर्माता जा रहा है। इंतजार कल का है जब ज्ञानवापी मामले में कल कोर्ट की ओर से क्या कहा जाता है ये भी जानेंगे, लेकिन पूरे मामले को समझने के लिए देखिए रिपोर्ट। काशी से मथुरा तक मंदिर मस्जिद विवाद की नई हवा। चारों ले गर्दन कट जाएगा लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। जब सीढ़ी आ जाएगी ना तो फिर उसके बाद हम लोग आपत्ति लगाएंगे। आप सच्चाई को कितना भी छुपा लोगे मगर उभर के सामने आ गया, सच को और सबूत को सामने पेश करते जाएंगे। कोई अंधा भी हाथ से टटोलेगा तो उसको पता चलेगा नहीं ये मंदिर की आकृति का चिन्ह दिखाई दे रहा है। दीवारों से लेकर तहखाने तक सबूतों की नई गवाही। हम लोग ने ये दृढ़ संकल्प ले लिया है कि हम लोग को इसे अंजाम तक पहुंचाना है। जैसे मंदिर का चौखट होता है तो चौखट तो देवी रहती नहीं है, अंदर मंदिर के अंदर विग्रह रहती है ना, जो भगवान का मूर्ति रहता है उसी का दर्शन होता है, न कि चौखट का दर्शन होता है। और आदि विश्वेश्वर का मंदिर होना बताते हैं, लेकिन 9130 नंबर का मालिक आदि विश्वेश्वर कैसे हुआ ये नहीं बता पा रहे हैं। साक्ष्यों पर सबसे बड़ी दावेदारी, कोर्ट की पहरेदारी। बनारस की गलियों में जिधर भी निकलिए इस वक्त एक ही बात की चर्चा है कि आखिर ज्ञानवापी के रहस्यमय सबूत किस बात से पर्दा उठाने वाले हैं। श्री राधा मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि पर ईदगाह मस्जिद की बात क्यों गरमाई? ज्ञानवापी के मामले में वहाँ पर हिंदू विग्रह थे, हिंदू प्रतीक थे वहाँ पर, और जो मुस्लिम पक्ष था किसी भी कीमत पर वहाँ पर सर्वे नहीं होने देना चाहता था, कि वो जानता था कि अगर सर्वे होगा तो सब विग्रह निकल के सामने आ जाएंगे हिंदू विग्रह। सेम स्थिति यहीं पर है। 200% न्याय मिलेगा, भगवान कान्हा की जीत होगी, सभी ब्रजवासियों की जीत होगी। इट मीन 13.37 एकड़ वहीं तक रुक गई जहाँ तक वक्फ प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है, और इस वक्फ प्रॉपर्टी वाले स्थान पर ईसाई मस्जिद बनी हुई है। तो वो कैसे कह सकते हैं कि 13.37 एकड़ का ही पार्ट, शाही मस्जिद भी 13.37 एकड़ का ही पार्ट है। काशी मथुरा में मस्जिद मंदिर विवाद के पीछे कितने किरदार? कोर्ट कमीशन की वीडियोग्राफी में जो सबूत सामने आए हैं उसका दोनों पक्षकारों को इंतजार है। दोनों पक्ष के पक्षकार इन्हीं सबूतों के आधार पर कोर्ट में अपनी आपत्ति को पेश करेंगे। मथुरा भी मंदिर मस्जिद विवाद के केंद्र बिंदु में आ गया है। कृष्ण जन्मभूमि के पास स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए अदालत में याचिका दाखिल की गई है, जिसको सुनने के लिए अदालत ने हामी भर दी है। दर्ज थी जहां इतिहास की इबारत, चर्चा में क्यों आई वो दीवार। कानूनी लड़ाई में जीत उसी की होती है जिसकी दलीलों में दम हो, जिसके पास तथ्यों की ताकत हो और सबूतों की शक्ति।
तथ्य से सच के बीच की क्या है जमीनी हकीकत। भव्य भगवान शिव का विश्व का सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा ज्योतिर्लिंग का मंदिर बने, इस भावना को लेकर के मैं आज काशी आया हूँ। इनका जो पूरा प्लेन्ड केस है वह किसी न तो किसी सबूत पर है, न किसी का कोई ठोस आधार है, कहावतों पर या सुनी सुनाई बातों पर ही आधारित है। अदालत में मस्जिद मंदिर की लड़ाई। कानून के जानकारों की नजर ज्ञानवापी विवाद में उन पहलुओं पर है जिस पर दिया गया अदालत का फैसला एक नजीर बनेगा। इतिहास पर महाभारत, धर्म की विरासत पर आर पार। काशी मथुरा में अयोध्या रात।